उसका लेखा जोखा आज परीक्षा में उनको डालना होगा। 10वीं में कुल 25,08,319 परीक्षार्थी हैं जो कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम देंगे। तो वहीं 12वीं की अगर बात कर ले तो 18,59,551 परीक्षार्थी हैं जो आज परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो आज से सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं, परीक्षा केंद्रों पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स पूरी तरीके से देखने को मिल रहे हैं और साथ ही अब पूरे साल में जो मेहनत की है आज उस मेहनत को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं स्टूडेंट्स, देखने की बात रहेगी। तो सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा है आज। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम कर दिए गए। तो ये दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको, दिल्ली और बेंगलुरु की तस्वीर है। अलग अलग जगह की तस्वीर है परीक्षा केंद्रों पर। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से अब परीक्षार्थियों का जुटना अभी से शुरू हो चुका है, क्योंकि अब आज से परीक्षा शुरू हो रही है। पूरे साल में जो पढ़ा, जो मेहनत की, आज उस मेहनत का प्रयोग करने का दिन है। आज उस मेहनत को आंका जाएगा सीबीएसई की नज़रों में कि आखिर मेहनत किसने कितने की है। उसके बाद रिजल्ट घोषित होगा। बहरहाल आज परीक्षा का दिन, आज से सीबीएसई की परीक्षाएं शुरू। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज शुरू हो रही हैं। दिल्ली और बेंगलुरु की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। ये मुस्कुराते हुए चेहरे अभ्यर्थियों के पूरी मेहनत के साथ परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और पूरे साल में जो मेहनत की आज उसे टेस्ट भी किया जाएगा सीबीएसई की नजरों में। दिल्ली और बेंगलुरु की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। परीक्षा केंद्रों की तस्वीरें हैं। सिक्योरिटी को लेकर पूरे अरेंजमेंट्स यहां पर किए गए हैं ताकि कोई सिक्योरिटी को लेकर सिक्योरिटी लैप्स देखने को ना मिले और साथ ही यहां पर नकल विरोधी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे तरीके से इंतजाम किए गए। तो ये तस्वीरें हैं, दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो चलिए इसी के साथ अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी, परीक्षा में किन किन बातों का ध्यान रखें। एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाएं, उसके बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंच जाएं। स्टूडेंट्स परीक्षा केंद्र पर 10 बजे से पहले ही पहुंच जाएं, ये बात कही गई है, क्योंकि सुबह 10:30 बजे परीक्षा, उसके बाद एंट्री भी होगी। तो उससे पहले अगर आधा घंटा पहले पहुंचेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय आपके लिए होगा। एडमिट कार्ड के साथ आपका पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि विदाउट एडमिट कार्ड, विदाउट रोल नंबर आपको परीक्षा में एंट्री नहीं मिलेगी। स्टूडेंट्स परीक्षा देने से पहले पहुंच जाएं। 10 बजे से पहले पहुंचने के लिए कहा गया है, क्योंकि उसके बाद सिक्योरिटी चेक्स होता है, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड चेक होता है। वो तमाम चीजें जिसके लिए आपको देखा जाता है आपकी एलिजिबिलिटी परीक्षा को लेकर है या नहीं, और क्या क्या लेकर जा सकते हैं। पेंसिल, रबड़ और शार्पनर, और साथ ही साथ यहाँ पर पारदर्शी पानी की बोतल जो है वो आप अपने साथ रख सकते हैं। साधारण घड़ी जो है वो आप अपने साथ रख सकते हैं। स्मार्ट वॉच ना हो, साधारण घड़ी जो एनालॉग होती है। और सीबीएसई एडमिट कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है। पारदर्शी ज्योमेट्री बॉक्स, यहाँ पर नीला बॉल पेन आपके पास होना चाहिए। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या फिर कैलकुलेटर जो है वो आप नहीं लेकर जा सकते। कोई भी लिखी हुई पर्ची या फिर नोट्स आप नहीं लेकर जा सकते। ब्लूटूथ या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी पूरे तरीके से बैन। कैसा लग रहा है, क्या कैसे पेपर हो? पेपर के लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैंने तैयारी तो अच्छे से की है और जैसे होगा वो देखा जाएगा बस। जैसे आप क्या सोच रहे हो, क्या सोचे हो कि कैसा पेपर होगा? अच्छा होगा पेपर, तैयारी अच्छे से की है। थैंक यू। बहुत सही बोला बेटा आपने, गुड। तो क्या क्या नहीं लेकर जाना है वो हमने आपको बताया। पर्स आप नहीं लेकर जा सकते और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं लेकर जा सकते। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप नहीं लेकर जा सकते हैं। मोबाइल, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, कोई भी लिखी हुई चिट्ठी या फिर पर्ची, नोट्स, कुछ नहीं लेकर जा सकते हैं। और ब्लूटूथ या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसा कि हमने आपको बताया, कुछ भी लेकर जाना पूरी तरीके से बैन है। लेकिन यहाँ पर आप जो जो चीज़ें ले जा सकते हैं, आप अपने साथ ब्लू पेन ले जा सकते हैं और पानी की बोतल अगर आपको लेकर जानी है तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन या फिर कैलकुलेटर आप लेकर जा सकते हैं। ये चीज़ें वो हैं जो आप नहीं लेकर जा सकते, जैसा कि ज़रूरी है। हमारे साथ हमारे जी मीडिया संवाददाता शरद इस समय जुड़ चुके हैं ताज़ा अपडेट्स के साथ। शरद, अभी फिलहाल आपसे हम बात कर रहे हैं। अब आज से सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो रही है। शरद, क्या ताज़ा अपडेट आपके पास? आपके आसपास कुछ लोग मौजूद है, बातचीत भी करें। जी, मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के टीम लोक जनकपुरी पर, और यहाँ पर बच्चों का स्कूल के अंदर सेंटर पड़ा है, क्योंकि आज से 10वीं और 12वीं के सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम शुरू हो गए हैं। और मैं दिखाना चाहता हूँ कि बच्चे अभी से ही जो है
पहुंचना शुरू हो गए, क्योंकि आप समय से पहले पहुंचना होगा और उनको अपना एडमिट कार्ड लेना होगा। साथ में जो है तैयारी जिस तरीके से चली है, बच्चे बड़े खुश हैं, इनके चेहरे, इनके पेरेंट्स भी जो है हमारे साथ में है और एक टीचर है जो स्कूल के सेंटर से आई है, उनसे जानते हैं। मैम, आज बच्चों का एग्जाम शुरू, क्या कहना चाहती हैं? आज हमारे 10th क्लास के बच्चों का और पहला मैथ्स का एग्जाम है। से बच्चे थोड़ा घबराते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस देने के लिए एग्जाम खेल रहे हैं और मैं करती हूँ कि हमारे सभी बच्चे पेपर में पकड़ जाए। कितनी तैयारी रहती है मैम बच्चों के? बच्चों की प्रेशर रहता है कि 10 बार का एग्जाम है, लेकिन बच्चे लास्ट मोमेंट तक पढ़ाई करते हैं। तो अभी भी देख रहे हैं बच्चे लास्ट मोमेंट पे हमने जो शॉर्ट फॉर्मूले उसको बराबर रिवाइज कर रहे हैं और मैं एक कॉन्फिडेंस उनको पेपर देख पा रही हूँ और यही हमारी एक सबसे बड़ी है। बच्चों को क्या संदेश मैम शुरुआत है आज बच्चों की? बच्चे के लिए यही है कि मैथ्स में सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा भी लग रहा है, सबसे बड़ी चीज जो हम भी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, जो अच्छे से आता है उसको अच्छी तरह से जी देखिए, अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के सीबीएसई के बोर्ड की जहां तक जानकारी है कि 43 लाख जो है छात्र एग्जाम देंगे, उसमें 10वीं और 12वीं है, सेंटर भी बनाए गए। मैं हमारे साथ में बच्चे हैं। बेटा, कैसी तैयारी चल रही है? आज कौन से स्कूल से, कौन सी क्लास में? 10th की। आज एग्जाम मैथ का एग्जाम है और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया, पर बहुत नर्वस भी हो रहे हो। ओके, कितनी तैयारी चल रही थी? क्या पेरेंट्स का कोई प्रेशर या टीचर का, या रहता है कि 10वीं 12वीं का एग्जाम है, नहीं प्रेशर? तो तैयारी तो बहुत अच्छी करवाई थी, वो हम पे निर्भर करता है हम कैसे करके आएंगे। जी, थैंक यू ज्योति मैम कि आपने हमको पढ़ाया और अच्छे से करवाया। तो बिल्कुल चेहरे पर खुशी है। मैं और ध्यान नहीं, क्या अभी पढ़ रही है आप? क्या नाम है आपका? रिया। कौन सी क्लास में है आप? 10th में। तो बेटा अभी तो आप स्टाफ ड्यूटी पढ़ रही है, अभी तो एग्जाम शुरू होने में, क्या कहना चाहती है? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती, मतलब मुझे अपनी पढ़ाई। अच्छा, बिल्कुल शरद, आपके पास मैं लौटूंगा। जी शरद, आपके पास मैं लौटूंगा और हमारे साथ शशि नायर इस समय हिसार से हमारे जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुके हैं। शशि नायर, जैसा कि शरद ने दिखाया, राजधानी दिल्ली में जो बच्चे हैं तैयारियों के साथ पहुंचे हैं, थोड़ी सी नर्वसनेस भी है इस समय हिसार में। आपकी मौजूदगी, क्या कुछ अरेंजमेंट्स हिसार में अभी फिलहाल शशि देखने को मिल रहे हैं और बच्चों में उत्सुकता, आपने सुबह बात भी की होगी, क्या अपडेट्स है? देखिए, जिस तरह से हमेशा से सीबीएसई की परीक्षा होती है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि बच्चों की नर्वसनेस तो देखने को मिलती ही है। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो एग्ज़ाम है वो मैथ का एग्ज़ाम है, तो ऐसे में कुछ बच्चों से हमारी बात हुई है तो उनका यही कहना है कि मैथ का एग्ज़ाम है लेकिन वो पूरी तरह से तैयार हैं। इस वक्त मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि हम जिस स्कूल के आगे खड़े हैं वो वहाँ पर अभी, हालांकि क्योंकि समय जो है वो एग्ज़ाम का 10:30 बजे है, ऐसे में अभी बच्चों का ज़्यादा यहाँ ऐसा कहें कि बच्चों की भीड़ हो गई है, क्योंकि सेंटर जो होता है वो अलग स्कूल का बनता है हमेशा से ही। लेकिन प्रशासन ने इसको लेकर कल ही अपनी तैयारियों का जो लेखा जोखा था वो मीडिया को दिया था, जिसके मुताबिक तमाम जितने भी सेंटर सीबीएसई को लेकर बनाए गए हैं उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और बाकायदा उन सीसीटीवी कैमरों की सबसे बड़ी बात यह है कि उन सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है तमाम एग्ज़ाम सेंटर में। दूसरा, ज़िला प्रशासन ने आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत धारा 163 लगाई है, जिसके चलते किसी भी सेंटर के सामने 5 लोगों के इकट्ठे होने में मनाही की गई है और साथ ही साथ स्कूल से लगभग 200 मीटर की दूरी पर किसी भी तरह की फोटोस्टेट की जो दुकान है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, वो पूरी तरह से बंद रहेगी। और प्रशासन की तरफ से कहा गया कि ये जो आदेश हैं ये सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक, यानी कि जो परीक्षा का समय है उस वक्त ये आदेश पूरी तरह से जारी रहेंगे, यानी उसी वक्त जो है ये पूरी तरह से फोटोस्टेट की जो दुकान है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। तमाम जो सेंटर्स हैं हिसार में उसको लेकर विशेष रूप से मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है, फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाई गई है। तमाम तैयारियां प्रशासन की पूरी है, क्योंकि अभी 26 फरवरी से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के भी एग्ज़ाम होने हैं, तो प्रशासन सीबीएसई के बाद उसकी तैयारी में भी कहीं ना कहीं कोई चूक छोड़ना नहीं चाहता, तो इसलिए प्रशासन ने इसको लेकर पूरी तैयारी की है और तमाम सेंटर्स पर अभी कुछ ही देर में आप देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचने लगेंगे। और बिल्कुल शरद हमारे साथ लगातार दिल्ली से समय बने हुए हैं। शरद, अगर बात करें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स क्या फिलहाल राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं परीक्षा केंद्रों के बाहर?
जी देखिए, जो है पुलिस का भी पहरा है, साथ में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए जी। हैं और पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है। बच्चों को लेकर कोई दिक्कत ना हो। पेरेंट्स अभी क्योंकि सुबह का वक्त है और 10:30 बजे बच्चों के एग्जाम शुरू हो गए, उससे पहले ही जो है यहाँ पर देखा जा रहा है कि पेरेंट्स, बच्चे और सभी के चेहरों पर खुशी है क्योंकि पहला एग्जाम है। और इस बार देखा जा रहा है कि बच्चे बड़े खुश हैं क्योंकि कोई टेंशन नहीं लेते, क्योंकि कहते हैं कि 10वीं और 12वीं का अगर एग्जाम शुरू हो जाते तो उससे पहले ही जो है प्रेशर माँ बाप का भी रहता है, बच्चों पर भी रहता है। लेकिन जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है एग्जाम पर चर्चा की है, तो हमारे साथ पेरेंट्स है, उनसे जानते हैं क्या नाम है बेटा आपका? कुणाल, क्या कहना चाहते हैं? कौन सी क्लास में? 10th में। क्या कहना चाहते हैं? कितनी तैयारी है एग्जाम की? तो भरपूर है। अच्छा, कोई प्रेशर रहता है किसी का? अच्छा, चेहरा बड़ा खुश हो रहा है जी मैम, चेहरा बड़ा खुश, बच्चे का एग्जाम है, क्या कहना चाहती हैं? हाँ, मैं तो मेरी शुभकामना मेरे बच्चे के साथ है, अच्छा नंबर लाए, बच्चे तो मेरा। कोई प्रेशर रहता है रात दिन को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसा कोई? बच्चों को तो सभी बोलते हैं माँ बाप की थोड़ा पढ़ाई करो, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, और तो ज्यादा प्रेशर बच्चों पे डालने से बच्चे परेशान नहीं होंगे। पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? नीतू जी, क्या कहना चाहती है क्योंकि आप बच्चों का? मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े, अच्छा नंबर लाए, बहुत अच्छी से तैयारी कर रहे हैं, साल की तैयारी की है, अच्छे से पढ़ के अच्छा बने। कौन सी क्लास में है? 10th क्लास में। 10th क्लास में। अच्छा, क्या कहना चाहती है बच्चों को? और मैं अपने बच्चे के कहने पे अच्छे से पेपर दे, अच्छे से परसेंट बने, अच्छे से मेरे बच्चे पढ़ने के अच्छा बने। अच्छा, हमारे साथ में और भी है पेरेंट्स, उनसे बात कराते हैं क्योंकि बच्चों को एग्जाम दिलाने के लिए आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? हिमांशु, क्या कहना चाहती है? ठीक है। अच्छा, हमारे बच्चे तो पढ़ाई पढ़ लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, हमने भी दी है तो। अच्छा, कोई प्रेशर रहता है क्योंकि आपने भी एग्जाम दिया है, आप एग्जाम दिलाने के लिए आप आए हैं, किसको दिलाने आई हैं? आपकी बहन है, क्या कहना चाहती हैं? कितनी तैयारी? बहन को क्या टिप्स देती हैं एग्जाम के लिए? वही प्रैक्टिस करो, जितना पहले के पेपर प्रैक्टिस करो, टीचर्स भी बता रहे हैं पढ़ो। जी, क्या नाम है आपका? आपके बच्चा कौन सी क्लास में, कहाँ पर? 10वीं में। क्या कहना चाहते हैं पेरेंट्स के नाते से? बढ़िया अच्छा करना चाहते हैं, मैं बोलते हैं अच्छे से पेपर करना है, अपना पढ़ाई किया है, क्योंकि टेंशन नहीं लेना, आराम से पेपर देना, दिल एकदम मेहनत फ्री करके, टीचर्स ने भी बोला है मेहनत फ्री करके पेपर देना है। लेकिन प्रेशर तो रहता है, क्या आपको? हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं देना, अगर प्रेशर करेंगे तो फिर वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो क्या के पेरेंट्स के नाते से क्या मैसेज देना चाहते हो पेरेंट्स को या बच्चों को? बच्चे सब अच्छे से पेपर दे, ठीक है, कोई माइंड पे अपने ना ले, वो ऐसा ना हो कि अपना दिमाग ज्यादा वो करें। जी देखिए, बिल्कुल ठीक यहाँ है। बच्चों की लाइन लगनी शुरू हो गई है। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा शरद हिसार। सीधा एक बार फिर से दर्शकों को ले चलते हैं। हिसार में भी तैयारियां पुख्ता हैं और अभी फिलहाल जो शशि नायर है हमारे साथ लगातार हमारे मीडिया संवाददाता बने हुए अपडेट्स के साथ, और उनके आसपास अब मौजूदगी परीक्षार्थियों की भी है। शशि, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज बात कीजिए, बताइए कि क्या सोच रहे हैं आज छात्र, क्या नर्वसनेस है, तैयारियां कैसी हैं शशि? देखिए, अब जिस तरह से जैसे जैसे परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है, छात्र भी यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। आज पहला एग्ज़ाम है, किस तरह की फीलिंग्स है और किस तरह की तैयारी है? पूरा डर का माहौल है सर, बाकी किया कुछ नहीं है। देखो अब सब भगवान के भरोसे, हमारा तो हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हम हार नहीं मानने वाले। खुद तैयारी नहीं करी आज, भगवान के भरोसे क्यों छोड़ा? अरे सर पूरी साल नहीं होया, वो लास्ट दिन हमें क्या करेगा। आज क्या कौन सा पेपर है? सर आज मैथ्स का पेपर है। मैथ्स में जिसके पास 2 मैथ्स के यहाँ पे सीट अरेंजमेंट कर रखी है, मैथ्स बेसिक और मैथ्स स्टैंडर्ड के। जो मैथ्स बेसिक के सर वो अलग कर रखे हैं और मैथ्स स्टैंडर्ड के बच्चे अलग कर रखे हैं सर। तो कितनी तैयारी है, क्योंकि मैथ का पेपर काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है? सर मैथ्स का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनसीईआरटी 3-4 बार कर ली है, मगर प्रैक्टिस क्वेश्चन अभी सुबह भी करे थे। तो बाकी सर देखो पेपर में क्या होगा। प्रेशर सर नॉर्मल फील है, पर प्रेशर को मार दे के पेपर अच्छा करेंगे हम। एक मोदी जी मंत्र देते हैं कि प्रेशर नहीं लेना। सर मोदी जी क्या मंत्र देते हैं सर? कोई मंत्र को नहीं। मोदी जी क्या कहेंगे आज की तैयारी? आज की फुल तैयारी है, फुल फाड़ के आएंगे पेपर को, फाड़ के।
आप देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज क्योंकि पहला पेपर है और अभिभावक जो हैं वो भी खुद आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं बच्चों के एग्जाम को लेकर। आप आए हैं एग्जाम के साथ देने, किस तरह की फीलिंग है बच्चे के पेपर को लेकर? जी बढ़िया ही होगा। आज चूंकि मैथ का एग्जाम है हाँ जी। तो थोड़ा डर है? नहीं आता ही नहीं जी। हाँ, कैसी तैयारी है बच्चे? सही तैयारी है मैथ की? हाँ, थोड़ी जितनी सी अच्छी है वैसे तो, और बाकी देखते हैं क्या होगा। और कोई प्रेशर? नहीं है, वो तो कोई नहीं है, जब होगा ठीक है, वो तो जैसा पेपर होगा ठीक है, बस इतना ही है। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों का ऐसा कहना है कि तैयारी पूरी है। कई बार हम लोग एनसीईआरटी का जो टेस्ट पेपर आता है उसको दे चुके हैं और उनकी तैयारी भी पूरी है। लेकिन बड़ी बात यह है क्योंकि चूंकि आज मैथ का पेपर है, वो छात्रों के साथ साथ जो उनके अभिभावक हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा है। जिस तरह से हर स्टूडेंट्स के साथ यहाँ उनके पेरेंट्स भी एग्ज़ाम दिलवाने के लिए पहुँच रहे हैं। चलिए ठीक है शशि, आपने बातचीत भी की और किन्हीं विद्यार्थियों की तैयारी है तो किन्हीं की थोड़ी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया शशि और शरद, आप जुड़े और तमाम अपडेट्स आपने पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और अभी फिलहाल जिस तरीके से तैयारियां अभी देखने को मिल रही है छात्रों की, आज जो परीक्षा के दिन है सुबह 10:30 बजे परीक्षा शुरू हो जाएगी और छात्रों की बोर्ड परीक्षा है आज परीक्षा 3 है। और अब हम आपको दिल्ली और बेंगलुरु और अहमदाबाद की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर CBSE बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं, दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद, अलग अलग राज्य, अलग अलग जिले और साथ ही तैयारियां बिल्कुल सेम दिखाई दे रही हैं। छात्रों के अंदर उत्साह भी है, उत्सुकता भी है, लेकिन थोड़ी सी नर्वसनेस भी है, थोड़ी सी हेजिटेशन भी है क्योंकि पूरे साल मेहनत की है और आज एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। और जब एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने से पहले कुछ मिनट्स होती हैं वो हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। जब सिटिंग प्लान बच्चों के सामने आता है कि कहाँ किसको परीक्षा देने के लिए बैठना है, वो जो समय होता है जब बच्चे अपना सिटिंग प्लान चेक करते हैं, उस समय की नर्वसनेस बहुत ज़्यादा अलग होती है और वो नर्वसनेस आज बच्चे फील भी कर रहे हैं। लेकिन पूरी तैयारियों के साथ बच्चे जुटे हैं, जिसकी तैयारी है अपनी तरफ से 100% है। लेकिन परीक्षा के बाद हालांकि रिजल्ट क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अभी फिलहाल बच्चे उत्साहित भी हैं और जिन बच्चों की तैयारी पूरी है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले आपको सुनाया, अभी बच्चों की तैयारियां हैं, पूरे साल मेहनत की, आज मेहनत का लेखा जोखा पूरा परीक्षा में पिरो देने का दिन है। और 3 अलग अलग तस्वीरें हैं, दिल्ली, बेंगलुरु और अहमदाबाद आपकी स्क्रीन पर।